So hello and welcome student. So in today's class we are going to start 11th class accountancy for the session 2020-21. So let's begin बच्चे. बच्चे आज की क्लास में हम 11th क्लास की अकाउंटेंसी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हमारी इस क्लास में बेटा हम क्या करेंगे, आप इसको कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन क्लास है, जो कि बेटा हम आज डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ने जा रहे हो। क्योंकि बेटा अब आपकी स्ट्रीम कॉमर्स है, तो कॉमर्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो और क्यों पढ़ने जा रहे हो बेटा, उनका आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है। तो बेटा इन सारी चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एक एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से। तो अब जो चीज़ें मैं आपको समझाऊँ वो चीज़ें आप ध्यान से समझना। तो वैसे तो आज कोई कंसेप्चुअल क्लास नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है, मतलब कि अकाउंट से रिलेटेड कोई भी कंसेप्चुअल क्लास नहीं है, जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास है आपकी 11th कॉमर्स के लिए। स्टार्ट करते हैं बच्चे। देखिए, आपकी स्ट्रीम का नाम है, अब बेटा कौन सी स्ट्रीम आपने ली है? कॉमर्स। कॉमर्स स्ट्रीम है आपके पास 11th क्लास में। तो बेटा इस कॉमर्स का मतलब क्या होता है, क्या मीनिंग होता है कॉमर्स का? अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा आप मुझे ये बता दीजिए कि कॉमर्स को अगर हमें एक वर्ड में अगर डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो कॉमर्स का बेटा जो लिटरली मीनिंग होता है ना, वो क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एक्सचेंज। ठीक है, इसका मीनिंग होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब बेटा किसी गुड्स का लेना या किसी गुड्स को देना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब किसी के बदले में आपने कुछ दिया, तो वो होता है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज कैसा हो सकता है बच्चे? दो तरीके का हो सकता है एक्सचेंज। एक्सचेंज पहले तरीके का क्या होता? दो तरीके का हमारा एक्सचेंज हो सकता है। ठीक है, कैसे? एक हो सकता है बेटा एक्सचेंज ऑफ गुड्स। गुड्स का मतलब बेटा जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसका एक्सचेंज, मतलब पैसे लिए अपने गुड्स को दिया। और दूसरा हो सकता है एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब बेटा जैसे आप एक अकाउंटेंट हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक टीचर हो, आप क्या करते हो? आप बेटा पैसे लेते हो, आपकी जो प्रिस्क्राइब फीस है आप वो फीस लेते हो और उसके बदले में क्या देते हो बेटा? आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो ये क्या है? एक्सचेंज। तो आप क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हो। अब गुड्स वाले में देखिए, गुड्स वाले में क्या है बेटा? सपोज आपने किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया, जैसे पार्ले कंपनी क्या करती है बेटा? पार्ले कंपनी बिस्कुट का प्रोडक्शन करती है। तो पार्ले कंपनी जब बिस्किट का प्रोडक्शन करती है, जब आप इसके पास बिस्किट लेने जाओगे तो आपसे क्या लेगी बेटा? ये मनी। जब आप इसको मनी दोगे, किसको? पार्ले कंपनी को, तो पार्ले कंपनी आपको क्या देगी बेटा? बिस्किट देगी। जब आप इसको मनी दोगे तो आपको ये बिस्किट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज का मतलब आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि आपने क्या दिया बेटा? मनी दी पार्ले कंपनी को, और पार्ले कंपनी ने आपको क्या दिया? अपने प्रोडक्ट को दिया। तो उसका प्रोडक्ट क्या है बेटा? बिस्किट है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, और उसको क्या देते हो बेटा? फीस देते हो, और आपको क्या देता है? वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप उसको क्या देते हो? फीस देते हो, और उसके बदले में क्या करता है वो? आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। मतलब आप उसको कुछ दे रहे हो और दूसरी तरफ से कुछ ले रहे हो। तो आप कर क्या रहे हो अल्टीमेट बेटा? एक्सचेंज कर रहे हो। किस चीज़ का? किसी भी प्रोडक्ट का या फिर किसी भी सर्विसेज का। तो आई थिंक आपको इतनी सी बात जरूर क्लियर होगी। तो कॉमर्स का आज के बाद कोई मीनिंग पूछेगा आपसे, तो कॉमर्स का लिटरली मीनिंग क्या होता है? इट्स अ एक्सचेंज। तो उसको हम एक्सचेंज को मीनिंग बोलते हैं। सो अब इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि बिजनेस
स्टडीज, दूसरा हमारा इकोनॉमिक्स, तीसरा अकाउंटेंसी, तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं। अच्छा, क्यों पढ़ने पड़ते हैं ये भी थोड़ा सा समझते हैं भाई। अब पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं पता भी तो होना चाहिए। जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, जब आप क्या करते हो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो बिजनेस तो कई तरीके का होता है, आप सभी जानते हो। अपने जनरल जो आपकी जनरल लाइफ है उसमें आप देखते होगे कि बिजनेस छोटा भी होता है, बिजनेस बड़ा भी होता है। कई बार हम कंपनी के फॉर्म में कई करते हैं, कई बार बेटा हम छोटा ही बिजनेस अपने एक शॉप ओपन कर लेते हैं। तो कई तरीके का बिजनेस होता है। कई बार हम अकेले बिजनेस करते हैं, कई बार हम कईयों के साथ मिल के बिजनेस करते हैं, तो कई बार हम कंपनी ओपन करते हैं। तो बिजनेस तो सारे हैं, ठीक है। तो बिजनेस तो सारे हैं। ये आपने क्या स्टार्ट किया, आप सोच रहे हो कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा आपके मन में, व्हाट टू डू। पहला क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट टू डू, क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है, किस टाइप का बिजनेस करना है, ठीक है। तो किस टाइप का बिजनेस करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उस बिजनेस को करने के लिए क्या हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। ये सारी बातें आपको कहाँ से पता चलती हैं, बिजनेस स्टडी से, ठीक है। ये सारी बातें आपको कहाँ से पता चलती हैं, बिजनेस स्टडी से। व्हाट टू डू का मतलब मैंने बताया आपको कि हमें ये जानना होता है कि हम किस टाइप का बिजनेस करेंगे, मतलब छोटा बिजनेस करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे, या फिर बेटा हम अकेले बिजनेस करेंगे जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अभी आप अपने अकाउंटेंसी इसमें बिजनेस स्टडी में बेटा ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। किसी के साथ करेंगे जिसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। तो इस तरीके से बेटा कंपनी वाला बिजनेस करेंगे। तो किस तरीके का बिजनेस करेंगे, या फिर बेटा हम होल सेल का बिजनेस, आपने सुना होगा ना होल सेल बिजनेस, या फिर हम रिटेल वाला बिजनेस करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, मतलब हमारे लिए कौन कौन सा बिजनेस सुटेबल होगा बेटा। क्योंकि आपके लिए मनी होनी चाहिए, जब बिजनेस आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास मनी होनी चाहिए। तो उस मनी के अकॉर्डिंग आप बिजनेस कर पाओगे। मनी ही बेटा आपको बताएगा कि आप बड़ा बिजनेस कर पाओगे, छोटा बिजनेस कर पाओगे। फिर बेटा स्किल की बात आती है कि आपके पास स्किल कैसी है, वो भी आपके बिजनेस में, मतलब ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप बिजनेस स्टडी में पढ़ने जा रही हो। आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि हम बिजनेस स्टडी क्यों पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे एक पर्टिकुलर बिजनेस करना है, तो पर्टिकुलर बिजनेस का मतलब क्या है कि आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे तो पार्टनरशिप करनी है, मतलब एक किसी के साथ मिलके कोई काम करना है। तो अब आप क्या सोचते हो कि वो करना कैसे है, हाउ टू डू, वो करना कैसे है। मतलब पहले तो आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा बिजनेस करना है, किस तरीके का बिजनेस करना है। उसके बाद उस बिजनेस को बेटा करना कैसे है। बिजनेस को करने का मतलब क्या है कि उसमें प्रोडक्शन कैसे होगा आपका, मतलब चीज़ों को आप कैसे बनाओगे, या चीज़ों को आप कैसे, अगर आपने रिटेल बिजनेस किया, होलसेल बिजनेस किया है, तो कैसे बेटा परचेज करोगे, कैसे सेल करोगे, इन सारी चीज़ों का। तो प्रोडक्शन कैसे करने का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन बेटा दो ही तरीके से होगा। या तो आप क्या करेंगे, मशीनरी बेस्ड प्रोडक्शन करेंगे, मतलब मशीन से प्रोडक्शन करेंगे, या फिर आप क्या लगाएंगे, लेबर लगाएंगे, मतलब मैनुअल प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब इंसानों की मदद लेके आप करेंगे, मतलब ज़्यादा क्या लगाएंगे, आप लेबर लगाएंगे, मैनुअल वर्क करवाएंगे, या फिर आप क्या करेंगे, सारा का सारा काम मशीनरी से करवाएंगे, मतलब कैपिटल बेस बेटा इसको बोलते हैं। आगे आपको आने वाली क्लासेस में सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो मशीनरी वाला बिजनेस कराएंगे। तो मैं अभी बिल्कुल बेटा लेमन लैंग्वेज में आपको पढ़ा रहा हूँ कि सो दैट, क्योंकि अभी आपने टेक्निकल चीज़ें पढ़ी नहीं हैं, तो इसलिए बेटा बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जो आपकी जनरल लाइफ में यूज होती हैं। आप मशीनरी बेस करने वाले हैं या फिर लेबर वाला करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। अब बेटा कोई भी चीज़ का, किसी भी थिंग्स का अगर आप प्रोडक्शन करोगे
तो सबसे पहले क्या करोगे, मार्केट का एनालिसिस करोगे, मार्केट का एनालिसिस करोगे, क्योंकि बिना एनालिसिस के आप गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं बना सकते हो। अब मान लीजिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया किसका, बिस्किट का, तो पहले तो ये पता करोगे ना कि किस तरीके के बिस्किट की मार्केट में ज़रूरत है। जहाँ पे जिस एरिया में आपने स्टार्ट किया उस एरिया में बेटा एक पर्टिकुलर जो कंज्यूमर होगा उस कंज्यूमर की डिमांड भी होगी कुछ, और किस तरह की डिमांड होगी, मतलब वो किस तरह का बिस्किट परचेज करना चाहता है, कितनी क्वांटिटी में परचेज करना चाहता है, ठीक है। तो किस तरीके का, बट टाइप, किस क्वांटिटी में, बट क्वांटिटी, बट क्वालिटी, किस क्वालिटी में, ठीक है। तो इस तरीके के बेटा 3 से 4 क्वेश्चंस आप पूछते हो किससे, मार्केट में जाके, मतलब आप क्या कर रहे हो, मार्केट एनालिसिस कर रहे हो। तभी तो आपको पता चलेगा ना कि कितना प्रोडक्शन करना है, मतलब कि हमें 10,000 यूनिट बनानी है या फिर 1 लाख की यूनिट बनानी है या 10 लाख यूनिट बनानी है अपने प्रोडक्शन की, जब भी आपको पता चलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पे मिलता है, इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ पे मिलता है, इकोनॉमिक्स में मिलता है। उसके बाद जो थर्ड है, अब ये सारा चीज़ होने के बाद जब प्रोडक्शन भी कर लिया आपने, सेल वगैरह भी कर ली, सारी चीज़ें कर ली, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये भी तो जानना है ईयर के एंड में आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कितना सेल किया, कितना परचेज किया, कितना आपको किसी को देना है, कितना किसी से अमाउंट आपको लेना है, ये सारी चीज़ें। तो अगला क्वेश्चन जो आप पूछते हो वो क्या पूछते हो, बट हैव बीन डन, हमने क्या कर लिया, मतलब कितना कमा लिया या कितना गंवा दिया, ये सारी चीज़ें जब आप पूछते हो तो इसका आंसर कहाँ पे मिलता है आपको, अकाउंटेंसी में मिलता है इसका आंसर। व्हाट हैव बीन डन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि आपने प्रॉफिट अर्न किया अपने बिजनेस में या फिर लॉस अर्न किया, परचेजेज कितने करी, मतलब आपने खरीदा कितना, आपने सेल कितना किया, ठीक है। आपको किसी को कितना पैसा देना है, किसी से कितना पैसा लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, अकाउंटेंसी में मिलेगा। सो आई थिंक आपको तीनों चीज़ें क्लियर होंगी कि हम तीनों चीज़ें क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि बेटा ये तीनों ही लाइन आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई बिजनेस करने जाओगे तो सबसे पहले यही सोचना है आपको कि हम कौन सा बिजनेस करेंगे, किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब आपका ये डिसाइड हो जाता है तो बेटा अब उसमें प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन तो मैंने एग्जांपल में लिया बेटा, कुछ भी हो सकता है, मतलब प्रोडक्शन आप कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो, तो प्रोडक्शन करोगे तो बेटा कैसे प्रोडक्शन करोगे, मशीनरी वेस्ट करोगे, लेबर वेस्ट करोगे, अब करोगे भी तो कितना करोगे, मार्केट एनालिसिस करोगे, किस टाइप का प्रोडक्शन करोगे, कितनी क्वांटिटी में, किस क्वालिटी में, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद आप डिसीजन लोगे कि आपको क्या करना है, किस तरह का प्रोडक्शन करना है, मतलब हाउ टू डू। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको सी बात है बेटा, आप ये जानने के लिए इच्छुक होंगे, ये जानने के लिए आपकी डिजायर होगी कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ ईयर के एंड में, क्योंकि कोई भी इंसान अपने बिजनेस में लॉस नहीं चाहता। तो वो कहाँ से पता चलेगा, जब आप क्या करोगे, इन सभी चीज़ों को, जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन करी है, ट्रांजेक्शन का मतलब जितना भी आपने लेन देन किया है, उस लेन देन को जब आपने एक सिस्टमैटिक वे में किसी एक बुक में आपने लिख लिया हो, और वो बुक हमें कौन प्रोवाइड करवाता है बेटा, अकाउंटेंसी प्रोवाइड करवाता है, अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये बात रही आपकी किसकी, कि हम बिजनेस स्टडी क्यों पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं और अकाउंटेंसी क्यों पढ़ते हैं। तो ये बेटा तीनों ही सब्जेक्ट्स, मतलब बिजनेस स्टडी, बीएस, अकाउंट और इको, ये तीनों ही सब्जेक्ट आपके कितने के हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। और 100 मार्क्स भी आपके कैसे डिवाइडेड होते हैं, 80 मार्क्स आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है मतलब थ्योरेटिकल का मतलब आप जिसमें रिटन एग्जाम देते हो वो, 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट का होता है। प्रोजेक्ट, एक आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो उस प्रोजेक्ट के बेस पे आपको नंबर मिलते हैं। तो ये तीनों ही सब्जेक्ट 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से 80 मार्क्स आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है जिसके लिए आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है, और 20 मार्क्स का एक आपका प्रोजेक्ट होता है।
तो हमें बात करनी है सिर्फ अकाउंट्स की, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अकाउंटेंसी है। तो अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे। तो अकाउंटेंसी में मैंने अभी आपको बताया कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, तीनों ही होते हैं। तो अकाउंट्स 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 80 मार्क्स आपके थ्योरेटिकल होते हैं, 20 मार्क्स की आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनती है। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स भी आपके डिवाइडेड होते हैं। किस तरह से डिवाइडेड होते हैं, जिसमें आप 12 नंबर का मतलब 12 मार्क्स का एक रिटन एग्ज़ाम देते हो, रिटन एग्ज़ाम होता है, और 4 नंबर का बेटा आपका वाइवा होता है। ये बेटा स्कूल वालों पे डिपेंड करता है 11th क्लास में तो, लेकिन ऐसे ही होता है, इसका स्ट्रक्चर यही है। उसके बाद 4 मार्क्स की आपकी प्रोजेक्ट फाइल होती है। 4 मार्क्स की आपकी क्या होती है, प्रोजेक्ट फाइल होती है। और इस 80 मार्क्स में बेटा आपके आई थिंक आपकी बुक में, मतलब जो डीके गोयल बुक है नया वाला एडिशन, उसमें 27 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर हैं, 27 चैप्टर हैं, जो कि बेटा 4 यूनिट्स में डिवाइडेड हैं। 4 यूनिट्स पढ़नी है आपको, 4 यूनिट्स और 27 चैप्टर पढ़ने हैं हमें, किसमें, अकाउंटेंसी में। तो ये आज की क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी। अब नेक्स्ट क्लास जो अपनी कल होने वाली है, उस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1। सो आज के लिए बेटा इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।